अच्छा, एक एक हिंदी का शब्द पूछा था किसी ने, संस्कृत से आया हुआ शब्द है वो दरअसल, और वो नाम भी होता है लड़कों का, स्वप्निल। स्वप्निल का उर्दू पर्यायवाची, फारसी पर्यायवाची वगैरह पूछे थे लोगों ने। तो स्वप्निल अंग्रेज़ी में तो आप जानते होंगे, ड्रीमी, ड्राउजी, इल्यूजनरी, ठीक है। और इसके लिए उर्दू में है गैर हकीकी। देखिए 3 साउंड देखिए, गैर, ग यहाँ पे नहीं है, ग है, गैर हकीकी, 2 क हैं, दोनों के नीचे नुक्ता है, गैर हकीकी यानी जो हकीकी ना हो, जो सचमुच ना हो। एक तो ये अर्थ है इसका। दूसरा इसका अर्थ है ख्वाबीदा। असल में जब आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ख्वाबीदह। उर्दू में लिखेंगे तो खे वाव अलिफ बे ये दाल गोल है, और हिंदी में लिखेंगे तो आधा ख यानी ख के नीचे नुक्ता, और वो आधा, व आ की मात्रा, ब ई की मात्रा, और द और विसर्ग, ख्वाबीदा। लेकिन ख्वाबीदा कह लीजिए, अर्थ वही है, स्वप्निल। और एक शब्द है मसूद। मसूद है, अरबी का है, लेकिन मसूद ना कह सकें तो मसूद कह लीजिए, मसूद। इसको आमतौर पर मसूद कह लिया जाता है, मसूद। ये मसूद है, मसूद है लेकिन मसूद कह लीजिए। मसूद का मतलब है नसीब वाला, नसीबों वाला, भाग्यशाली, खुशकिस्मत, सौभाग्यशाली वगैरह, मसूद। अभी शब्द और लेता हूँ, मगर जो लोग अभी आए हैं उनको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, और ऑल ऑप्शन ले लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिल सके। और उत्कर्ष कहते हैं आज कोई शायरी तो सुना ही दीजिए जहाँ पना। भाई उत्कर्ष, आप हमारे चैनल पर आते हैं और अभी तक शायरी शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। आपको पहले भी हमने बताया था, शायद आप चले गए थे उस वक्त जब हम बोल रहे थे इस पर। कोई शायरी सुना दीजिए, सेंटेंस ठीक नहीं है। कोई शेर सुना दीजिए, ये कह सकते हैं आप। और सुहेल अली कहते हैं आपने कौन से मदरसा पर तालीम ली? मैंने किसी मदरसा में तालीम ली, मैं मदरसों में नहीं गया हूँ।